नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज का प्राइस एक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है और शायद नए समझ में और लागू करने में भी थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि जो जैसा कंटेंट है मुझे शेयर करना। पहले भी मैंने एक थ्योरी शेयर करी थी, बॉक्स थ्योरी के नाम पे, और ये मैं खुद कहता हूँ कि इन चीज़ों को लागू कर पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। इसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। हमने एक कैलकुलेशन दी थी पहले आपको कि ऐसे करके ऐसे बॉटम जाता है, ये एक बॉक्स बनता है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट के बाद फिर मार्केट डाउन जाता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे आप देखो 196 1.96 की गिरावट है, 18,400 ये पॉइंट है, ये सेम रहने वाले हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे आपके पॉइंट सेम है, पॉइंट सेम है। और इस तरह से मैंने अलग 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 करके बॉक्स बनाए थे और आपको एक थ्योरी शेयर करी थी। ये आपकी नीचे जाते हुए वर्टिकल है, ऐसे ही हॉरिजेंटल भी बॉक्स बनते हैं। अभी रिसेंट में होवरली चार्ट के ऊपर बॉक्सेस बने हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए। तो मैं आज उन्हीं को लेके चलने वाला हूँ। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, शायद समझ आ सकता है, नहीं तो वो डिफिकल्ट है, यूज नहीं कर पाओ तो उसको छोड़ सकते हो, लेकिन उसके बेसिस पे बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाले जाते हैं। अगर मैं कहूँ, देखो हमारी ऐसी थ्योरियाँ जो हम बी अभी देखो रिसेंट में एक बीएसपी का चार्ट शेयर किया। आप देखो कि ये 4 महीनों के अंदर, लास्ट 4 महीनों में 6 बीएसपी पॉइंट बने। ये पॉइंट हमें मोर देन 1,500 पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये किसी न किसी कैलकुलेशन के आधार पे यहाँ पे पॉइंट नहीं बन पाया था इस जगह, क्योंकि जो कंडीशन हमें चाहिए वो कंडीशन नहीं बनी थी। तो कुछ पॉइंट छूट जाते हैं, जो लेट बना तब भी आपको 1,500 पॉइंट दे रहा है। यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, और रिसेंट में यहाँ बना है। अभी जो ये इलेक्शन वाली गिरावट आई यहाँ से, और मार्केट देखो वहां से लगभग 2,600 2700 पॉइंट दे चुका है। और ये सब चीज़ें आपको चैनल पे भी अपडेट की जाती हैं। थोड़ा सा चैनल का अपडेशन में हम देख लेते हैं, आप लोग चैनल से अगर जुड़े हो। रिसेंट में हमने चैनल पे ये शेयर किया था कि मार्केट यहाँ से टर्न कर सकता है। अभी उसके बाद मैंने ज़्यादा और पोस्ट नहीं डाली। अगर हम उसको देखेंगे तो ये वाला प्लेस था और मार्केट का ऊपर की साइड। तो मार्केट दोबारा टेस्ट करने आया, टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर, और ये फ्री फ्लो एरिया था, ये तोड़ के भी मार्केट बुलिश रहा। तो इन एरियाज की वैल्यू जब बनता है ना, ये पहला चार्ट नहीं है, ये जब आ रहा होता है उसी टाइम मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। देखो ये प्लेस पे ही मैंने अपडेट कर दिया था कि मार्केट यहाँ टर्निंग करेगा, तो उस प्राइस एक्शन की एक कीमत होती है। आप अगर समझो, देखो डायरेक्टली ये नहीं बोला जाता कि जस्ट आप यहाँ से बाई कर लो, ये तो हो गया टिप वाली सिस्टम। आप उसको समझो, अपने सिस्टम से अटैच करो, ट्रेड बनाओ और लो। छोटा 1 कैंडल का एसएल रखो और बढ़िया तरीके से। अभी ये देखो यहाँ से मार्केट ने हार्डनेस ली पिछले वाले रेंज के ऊपर, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग की टाइम सीज, और मार्केट नीचे की साइड, और देन मार्केट वापस सेकेंड। तो ऐसे यूज कर सकते हैं। आज जो थ्योरी हम शेयर, आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। अगर आप ये देखो, एसटीए की ट्रेड दी थी, इसके बाद में इस ट्रेड की आपने देखा ये कितने हजारों पॉइंट ऊपर मार्केट गया है। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बीएसपी पॉइंट जैसे ही बनता है वो भी अपडेट कर दिया जाता है। इस बीएसपी पॉइंट की भी आपने कीमत देखी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी मेन स्टडी के ऊपर, बॉक्स थ्योरी के ऊपर है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक अच्छी मार्केट की गिरावट के पॉइंट अगर हम नोट करें तो लगभग ये यहाँ से मार्केट ने एंटर किया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये हाई पॉइंट रहे हैं। ठीक है, इन्हीं पॉइंटों को लेके हम बॉक्स थ्योरी बनाते हैं, नीचे से ऊपर से। ये जरूरी नहीं इसको बनाना इजी है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें 3 कैलकुलेशन इस बार पाई हैं, जिन कैलकुलेशंस को हम एक एंगल से यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं लगभग वो चीज़ें शेयर करूंगा, अगर आप उसको समझ पाते हो तो मैं आपको अलग अलग बॉक्सेस दिखाता हूँ, जिन बॉक्सेस को हम यहाँ कीमत दे रहे हैं इस गिरावट से। तो एक काम करते हैं, हम बॉक्स की थ्योरी को ओपन करते हैं। पहला बॉक्स ये बॉक्स है। मार्केट ने जो एंटर किया था वो पहली कैंडल थी ये, इस सारे को ब्रेक करके, और लगभग इसको ब्रेक करते हुए मार्केट ने एक हाई बनाया था ये। तो ये जो रेंज है, ये रेंज से यहाँ से वापस गिरावट आती है, फिर मार्केट का मोमेंटम अपर और अपर जाता है। अगेन इसी बॉक्स से एक नया बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। देखो अभी मैं इस बॉक्स को हाइड कर देता हूँ, आप दूसरा बॉक्स देखो, ये बॉक्स क्रिएट हो गया। आप जो प्रीवियस एक बॉक्स देख रहे थे, वो बॉक्स और इस बॉक्स की दूरी में अंतर नहीं है, सेम दूरी। मैं लास्ट में सब चीजें दिखाऊंगा। आपने ये पॉइंट पाया, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट की सेम दूरी, यानी कि
प्रॉपर आपने एक हाई पा लिया। ये होवरली चार्ट है, कोई मिनट का चार्ट नहीं है, मिनटों पे ये चीज नहीं लगती है, ये बड़े चार्टों पे लगती है। ठीक है, पीछे जो मैंने चार्ट शेयर किया था ये 15 मिनट का चार्ट था। ऐसे ये थ्योरियाँ नहीं, और ये थ्योरियाँ बहुत सोच समझ के लगाई जाती है, इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी नहीं किया जाता, क्योंकि काफी डेंजर थ्योरी होती है और हार्ड भी रहती है। अभी अभी जो मार्केट ने रिसेंट हाई मारा और इस हाई को भी हमें निकालना हो, तो हम अगला बॉक्स लेते हैं, इस बॉक्स को हाइड करते हैं। अगला बॉक्स आपके इस हाई से इस हाई, जस्ट जो इलेक्शन वाला हाई लगा था ये। अब हम तीनों बॉक्सेस को ऑन करते हैं और तीनों बॉक्सेस की दूरी को काउंट कर लेते हैं। जो ये वॉल्यूम रखा है, कितने, 49 डे 240 बार। आप इसको लगाओ, एक काम करता हूँ मैं, ये आपने हाई देख चुके, मैं एक बार इसको हाइड कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। आप देख रहे हो ये कैलकुलेशन सेम है, आप ये देखोगे ये कैलकुलेशन सेम है, आप ये देखोगे ये कैलकुलेशन सेम है, बिल्कुल सेम, तीनों सेम है। और तीनों ने हमें कौन से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, हम देख लेते हैं। अभी देखो, इसको मैं हाइड से वापस ओपन करता हूँ। मार्केट ने एक लेवल को ब्रेक किया हुआ, ये लेवल से ये लेवल दिया है जो एक हाई पॉइंट है, इसके बाद मार्केट गिराई। अब यही हाई पॉइंट से अगला हाई पॉइंट जो कि ऊपर की साइड सेम 49 डे वाला जो हम लगा रहे थे, या आप 240 बार लगा सकते हो। 240 बार, 240 कैंडल 1 घंटे की, 240 कैंडल 1 घंटे की। और यहाँ से ये वाला जो अभी टॉप आया वो 240 कैंडल, तीनों बॉक्सेस। ठीक है, इनमें और भी चीजें मदद करती हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बॉक्स थ्योरी दिखा रहा हूँ, तो अभी पहले बॉक्स कंप्लीट करते हैं। ये बॉक्स हो गए। इसके अलावा डाउन साइड से भी कुछ बॉक्सेस बनते हैं, जिसमें हम स्मॉल बॉक्स का एक एरिया हम मार्क करते हैं यहाँ पे, जो इस एरिया से लेके इस हाई तक। ठीक है, इससे इस हाई तक, ये पहला बॉक्स। अब दूसरा बॉक्स, मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, ये बॉक्स की दूरी भी आपको काउंट करा देता हूँ। ये वाला बॉक्स है इतना, ठीक है, 88 बार का। ठीक है, और इससे सेकंड बॉक्स जो आप ये मार्क देखोगे, ये लो है, ये लो वाला, ये कैलकुलेशन भी आप देखोगे 88 बार की है। ठीक है, और इसके बाद इसका थर्ड बॉक्स, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना था, यहाँ बना था ये थर्ड बॉक्स, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, 1-2 कैंडल एक्स्ट्रा बना था, यहाँ पे मैंने देखा है। तो यहाँ कैलकुलेशंस खराब हुई थी, ये हम देख भी रहे थे। मेरे को लगा कि ये जल्दी बन रहा है, फिर टाइम लग के ये आया, बोले हाँ एक्यूरेट पोजीशन पा रहा है। लेकिन जो थोड़ा सा जल्दी बना, एक दिन इसके लो को काटा, उससे ये एक दिन की एक्स्ट्रा रेंज बढ़ी। तो इसमें हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, जैसे कैलकुलेशंस ऐसे करके एक्चुअल वही में यहाँ पे प्राइज एक्शन भी तो लगेंगे। अभी इस पॉइंट की अगर बात करें, कौन से पॉइंट की, इस पॉइंट पे हम बात करें, तो अब ये तो सिर्फ एक चीज का सहारा है, इस बॉक्स को हटा देते हैं। आप यहाँ से प्राइज एक्शन भी तो लगाओगे, ऐसे करके ये ब्रेक आ गया। ठीक है, ये ब्रेक आ गया था। और इसके साथ में आप यहाँ से ये लेवल्स पे और पर्दे के पीछे के लेवल से इन लेवलों को मैच करते हुए भी देखोगे, और इधर से सीएसडी पॉइंट भी आप देखोगे, तो काफी सारी चीजें हैं जो एक ही लेवल पे मैच होती हुई दिखाई दे जाती हैं। जैसे कि इस लेवल से इनको मार्क करते हो, तो ये लेवल्स की कीमत आ जाती है, ऐसे करके सीएसडी पॉइंट वगैरह। तो वो हमें वेरीफाई हो जाता है कि लगभग 1-2 कैंडल के आगे पीछे, जब भी अब देखोगे इस कैंडल से यहाँ ही क्रॉस आया था, और ये डे की स्टार्टिंग कैंडल है। ठीक है, ये हो गया। और अगला हम आगे यहाँ की कैलकुलेशन शेयर करते हैं। ये वाला बॉक्स है, ये बॉक्स की दूरी ये रही है 105, यानी कि आपका 25 डेज का ये ये बॉक्स रहा यहाँ पे। और सेम अगली वाली है, देखो आगे एक बॉक्स और बनेगा यहाँ पे, वो भी सेम है। अभी मैं बॉक्स दिखा देता हूँ, ये बॉक्स, ये जो लो मारा है अभी जो इलेक्शन वाले दिन, वो भी एक बॉक्स थ्योरी में, जो ये पिछली रेंज थी, कौन सी रेंज, ये वाली रेंज, चलो मैंने बॉक्स ही उठा के लगा दिया, ये रेंज और ये रेंज सेम है। मैं अभी एक काम करता हूँ, सारे बॉक्सेस को खोल देता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। ये सारे बॉक्सेस हैं, ठीक है।
इन बॉक्सेस से हम कैलकुलेशंस को, एक्यूरेट नहीं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली वो टाइम निकल आता है कि मार्केट अब गिरावट की तैयारी करेगा, मार्केट अब गिरावट की तैयारी करेगा, एक आध कैंडल जैसे यहाँ हुआ ऐसा हो सकता है। तो आप उसमें ये चीजों को समझ सकते हो। और अपने अभी देखो ये प्लेस आ रहा, तो ये प्लेस सिंपली आप ऐसे ड्रैग करके एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आपको वो मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ, अभी हम बॉक्सेस को हटाएं और ऊपर वाले टॉप पॉइंट के रीजन्स निकालेंगे, तो आपको प्राइस एक्शंस में हमारा टॉप पॉइंट जो भी है, ये से लेके आप ये लोगे तो ये पॉइंट आ जाते हैं, और बाकी इनको यहाँ से ले लो तो आपका एग्जैक्टली पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेशन से भी इनको फाइंड आउट करके कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि एक प्राइस एक्शन की कैलकुलेशन कंप्लीट हो रही है, तो मार्केट यहाँ से टर्न कर सकता है। तो बॉक्सेस बड़े काम आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बहुत दिमाग इसमें लगाना पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ इसलिए कि ये इतना आसान निकालना नहीं होता है। लेकिन जो भी है एक डिफिकल्ट प्राइस एक्शन समझ के, मैं ये नहीं कि आप लोगों के लिए कंटेंट शेयर ना करूँ, तो शेयर कर रहा हूँ जो समझ पाए। ठीक है, नहीं समझ पाए वो वैसा कमेंट कर सकते हैं। अभी इसमें अगर हम और चीज़ों की हेल्प लें तो चैनल की हेल्प ले सकते हैं। देखो ये दो चैनल बन रहे हैं, परफेक्ट चैनल्स रहते हैं। ये चीज़ हटाएंगे एक बार, इसके अलावा भी मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं। एक बार इसको हम ये हटाते हैं। अब आप दोनों चैनल्स की कीमत देखो। ये जो चैनल है, इसने एक कैलकुलेशन दी थी आपको बिल्कुल टॉप, फिर एक आ गया हमारा लो, तो अगला हाई क्या आने वाला है और अगला लो क्या आने वाला है। जैसे ये हाई पॉइंट हमने इस पॉइंट को मिलाते हुए भी निकाला था ब्रेकअप, और मैंने आपको लाइव में भी शेयर किया था, अगर आपको याद हो तो। लाइव में मैंने टेलीग्राम पे ये चीजें शेयर करी हैं। इस पॉइंट से फिर नीचे का पॉइंट निकालोगे, ये पॉइंट निकल के आ जाएगा। आपकी कैलकुलेशन इस प्लेस पे भी आ रही थी, आपकी कैलकुलेशन इस प्लेस पे, बॉक्स की कैलकुलेशन इस प्लेस पे, हर एक इंपॉर्टेंट प्लेस पे कैलकुलेशन रही है। जैसे मैं अगर कहूँ इस चैनल के टच पे, और यहाँ पे भी ये जो टच है, ये जो टच है, इन टचेस के ऊपर भी हमारी कैलकुलेशन हुई है। ये जो टच आया इस पे भी हमारी बॉक्स की एक कैलकुलेशन कंप्लीट हो रही थी। तो इन सब पे हमने कैलकुलेशंस देखी हैं। तो आपका एडिशनल ग्रिप के लिए आपने चैनल का सहारा लिया। अभी चैनल में भी काफी एडवांसमेंट चीजें होती हैं, अगर आप देखोगे कि मिडल के कुछ पॉइंट नहीं आ रहे ये कैलकुलेशन में। अगर मैं ये कहूँ यही चैनल का एक मिडल पॉइंट है, मैं उठा के अगर इसको यहाँ लगा देता हूँ, ये प्रीवियस पर्दे के पीछे का ये टॉप से, तो आपकी ये कैलकुलेशन सारी कैलकुलेशन आ जाती है, सारी की सारी। और इधर की साइड से मैं अगर निकालूं, तो मेरे को ये जो अगला पॉइंट है, ये पॉइंट हाई ये लगा दूं तो ये सारे पॉइंट आ गए। अभी जैसे ये हाई मार चुका है, तो मैं ये पॉइंट का हाई भी अगर मार्क करूं तो ये अगली कैलकुलेशन आ गई। अब जो अगला जा रहा है, तो मैं मार्केट में ये वाला हाई मार्क करूंगा, अगली कल। तो ये जो चैनल है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, अपने पॉइंटों को ब्रेक करके प्रोटेक्शन ढूंढता है, तो नेक्स्ट पॉइंट उसको सपोर्ट कर देता है। जैसे इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट के बीच में सपोर्ट ढूंढे, तो ये पॉइंट ने ये पॉइंट दिया। जब ये एक्सेस हुआ ब्रेकआउट के बाद में, ठीक है, तो इसने इसको एक्सेस दिया। फिर जब ये ब्रेक हुआ तो प्रीवियस वाले ने इसको एक्सेस दिया। ऐसे ही करके ये सारे पॉइंट निकाले जाते हैं। अब इसकी बात करें तो ये मेन चैनल पे आ गया, नीचे की बात करें ये मेन चैनल पे आ गया। तो चैनल की थ्योरी भी एक ऐसी थ्योरी होती है जिसको डायरेक्ट ट्रेड नहीं किया जाता, बट एक मोटा मोटी समझ आती है। देखो एक घंटे की एक कैंडल को आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते कि ये यहीं से घूमेगा, एक कैंडल और खड़ी रहेगी तो। और एक कैंडल के अंदर पता कितनी बार आ जाती हैं, एक मिनट की 60 बार आ जाती है। 60 बार में तो आपका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बन जाता है, और ऐसे में आप ट्रेड क्या करो। तो ये मोटा मोटी एक पेरेंट थीम वाली सिचुएशन है, जिसमें आपको मतलब बड़ी टाइम फ्रेम से एक हेल्प मिल जाती है, ये पॉइंट टर्निंग करेगा। आपने ये बोल दिया कि इसी पे टच होते, टच होने के बाद यहाँ 2 बार और बना ली, तो 2 बार का मतलब 120 बार्स हो गई। 2 बार इसकी 2 घंटे एक 2 घंटा लगा, और वहां पे 1 मिनट की 120 बार होगी, तो बहुत पेचीदा। मेनली आपको उसको भी अरेंज करना होता है, इसीलिए होता है कि मल्टी टाइम फ्रेम को हम मैनेज कैसे करें। अभी इन प्लेसेस में ना, सब प्लेसेस में देखो, यहाँ पे 2 बार बनी, यहाँ 3 बार, 2 बार 3 बार 4 बार बनी, तो आपको पहले ही कैंडल में ऐसे लग गया होगा कि मार्केट अब बाइंग जाएगा। बट ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर टच किया, तो ऐसे में कई बार मार्केट वहां स्टे करता है, तो परेशान हो जाता है कि नीचे ही जाएगा शायद।
तो ये चीज शायद ये लो तोड़ दे, तो ऐसे हमारे बायोस माइंडसेट बनने लग जाते हैं। इसलिए इनको डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता। इनको यूज करने के लिए आपको एडिशनल छोटे चार्ट, जैसे 5 मिनट 1 मिनट के थ्योरियों को ध्यान रखा जाता है, उनके बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, अभी इतना डेप्थ वीडियो को मुझे नहीं ले जाना, तो मेनली मेरे को यहाँ बॉक्स थ्योरी आपके साथ शेयर करनी है, और बॉक्स थ्योरी की कैलकुलेशन कैसे काम करती है। और मार्केट एक कैलकुलेशन में ही चलता है, देखो एक वेव है, ये कैलकुलेशन में ही चल रही है, जितना ये गिरावट है कैलकुलेशन में। आप देखोगे कि गिरावट इसकी फास्ट है, तो हर बार फास्ट ही हो रही है ना फास्ट। ये तो बहुत ज्यादा फास्ट थी, ये तो इवेंट के कारण से थी। और देखो यहाँ पे मार्केट स्लो 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 जा रहा है, और यहाँ शुरुआत में देखो स्लो जा रहा है, स्लो जा रहा है, ये यहाँ पे छोटा रह गया था, और एग्जैक्टली यहाँ फास्ट गया था। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन को हम अगर मैच करेंगे ऐसे करके, तो आपकी ऐसे करके कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपका ये सरफेस सेम मिलेगा, ये ब्रेकआउट मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा, और एग्जैक्टली आपको यहाँ हेल्प मिल जाएगी। और ये लेवल आपको ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे, ये लेवल की अगर मैं लाइन देखूं, देखो ये लेवल आपको ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे। तो ऐसे करके आपको सपोर्ट मिल जाते हैं प्राइस एक्शन में एडिशनली। वैसे भी हम यहाँ पे फीबो 30 के लेवल लगा के भी बहुत सपोर्ट लेते हैं। जैसे मार्केट अगर यहाँ से नीचे से चला है, और ये लेवल्स के बाद में मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, तो हम यहाँ पे अपना फीबो लगाते हैं। ये लेवल हाई हो गया, देखो मैं यहाँ से हाई मार्क कर रहा हूँ, तो ये हाई अपना 30 हो गया, और ये फीबो। तो हम जो ये भी हमें हेल्प करते हैं, देखो ये भी एक टूल है, जिसने आपको 50 भी दे दिया, जिसने आपको 30 भी दे दिया, एग्जैक्टली 2 लाइन। क्या ये मैंने इस केस को देख के थोड़ी बनाया है, ये तो हर जगह एप्लीकेबल रहते हैं। तो ऐसे में ये जैसे फिबोनाची हो गया, चैनल हो गया, आपके पास एडिशनल थोड़ा हार्ड थ्योरी है, अगर आपको आप समझ पाते हो, तो बॉक्स थ्योरी होगी। यहाँ बॉक्स थ्योरी भी अवेलेबल हो गई 30। तो ऐसे प्लेसेस पे, अब ये प्लेसेस भी कोई इजी प्लेसेस नहीं है ट्रेड करने के लिए। फिर मैं कहूंगा देखो, अगर मैं इस प्लेसेस की बात करूँ, तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं जूम करके। ये एरिया, 1 मिनट में इसको इसी को जूम कर लेते हैं, ये एरिया। अब आप इस एरिया पे मान लो ट्रेड लेने के लिए तैयार हो, सारी थ्योरियां मिल रही, आपकी बॉक्स थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है, आपका चैनल वेनल सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, ये भी कंप्लीट हो रहा है। आप कैसे इसको ट्रेड करोगे? आप यहाँ पे देखो, अभी 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, यहाँ कंप्लीट होने के बाद 3 कैंडल ऑप्शन में तो पूरी पूरी हालत खराब कर देते हैं। 3 कैंडल का मतलब लगभग 180 या 200, 20 40 कैंडल, 200 से ऊपर की कैंडल यहाँ पे खड़ी हैं। इतना बड़ा स्ट्रक्चर 220, 1 मिनट का कैंडल, आप कईयों ट्रेड करके अपने आप को नुकसान दोगे, फिर आप कहोगे कि थ्योरी ना काम नहीं करती, और थ्योरी अपना काम करके चल पड़ेगी। तो एग्जैक्टली बड़ी टाइम फ्रेम को 1 मिनट पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं किया करता, उसके सॉफ्ट टच होते हैं, जैसे 5 मिनट से 15 मिनट से 1 घंटे की चार्ट है ना ये, 1 घंटे का चार्ट 15 मिनट और 5 मिनट को टच देते हुए 1 मिनट पे लाया जाता है। तब वो कहीं ना कहीं टॉप डाउन एनालाइज करते करते 1 मिनट की नॉइज को सोल्व करते हुए एग्जैक्टली वो पॉइंट पाया जाता है, जब हम कहते हैं कि अब हमारा एसएल सिर्फ 10 पॉइंट का रह गया। और इसको ट्रेल करा भी ऐसे जाता है, ऐसे करा, अब ये ट्रेड लिया गया ये इसके आधार पे, तो पहले इसको देखेंगे ट्रेल करते समय, फिर इसको देखेंगे, फिर यही चीज हमें देखते 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 हजारों पॉइंट दे जाती है, 1000 2000 पॉइंट आपको इजीली ऐसे पकड़ा। अभी जिन पॉइंटों की, जिन थ्योरियों की बात करो ना, वो थ्योरियां कॉमन नहीं है, जिसके एनालाइज भी कॉमन नहीं है, वो थ्योरियां भी कॉमन नहीं है, एनालाइज भी कॉमन नहीं है, और उनके रिटर्न्स भी बहुत जबरदस्त जबरदस्त रहते हैं। अगर आप देखो ये जो टॉप है ना, एग्जैक्टली टॉप की बात करो, तो यहाँ से बॉटम के पॉइंट में 2200 पॉइंट है। तो एक छोटी सी ट्रेड जो किसी भी तरीके से एग्जैक्टली टॉप डाउन एनालाइज करते हुए 10 पॉइंट से आप 20 पॉइंट पे आप निकालते हो, 2000 पॉइंट का आपको रिवार्ड देती है। अभी जैसे ये फीबो का प्लेस है, ये फीबो का प्लेस भी आप यहाँ से देखोगे, तो ये यहाँ पे 2400 2500 2300 2400 पॉइंट है, तो कम नहीं होता है। और इसमें आपको हर टाइम देखो, ये जो चार्ट है बहुत बड़ा चार्ट है, एक दिन में इसकी 6 कैंडल बनती हैं, तो 6 कैंडल में आप पता नहीं 50 या 20 30 ट्रेड कर देते होंगे, ओवर ट्रेडिंग करने वाले इतना इतने ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ तो एक कैंडल बोल रही है यहाँ ट्रेड करो, उसके बाद में हो सकता है कि वहां पे आपने 10 ट्रेड करके परेशान हुए, और एक्चुअल में जो 10 ट्रेडों में आपके
कपड़े जो फटे हैं, आप थोड़ा सा बेनिफिट में सिर्फ उसकी सिलाई कर पाए, ये बेनिफिट ले ही नहीं पाओगे और ये विश्वास नहीं होगा, क्योंकि फेल अटेम्प्ट किए गए हैं पहले। एग्जैक्टली ट्रिगर कहाँ होना चाहिए ये फाइंड आउट करना एक बहुत बड़ी कला है। उस समय आप परेशान हो जाते हो। तो ठीक है, मुझे वीडियो को लंबा नहीं करना। हो सकता है कि ये कंटेंट आपको हार्ड लगा, बेकार लगा, अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। जैसा भी लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसा भी है, ताकि मैं इस तरह के कंटेंट बनाऊं या न बनाऊं। क्योंकि कंटेंट्स की स्टडियां हमेशा शेयर करी जाती रहेंगी, लेकिन आपको ही नहीं समझ में आए तो उन हार्ड कंटेंट्स को हम क्यों शेयर करें। ये बिल्कुल टॉप से डाउन 18,478, 18,478, 18। तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ तो एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और कैलकुलेशन मेथड पे, यहाँ पे भी मल्टीपल कैलकुलेशंस बन जाती हैं। आप यहाँ चैनल की कैलकुलेशन से अटैच कर सकते हो, आप यहाँ बॉक्स की कैलकुलेशन से अटैच कर सकते हो, आप यहाँ टाइम मैजिक की थ्योरी से भी आप कर। तो कई थ्योरियां हैं, आप मैच करके एग्जैक्टली उस पॉइंट को। और ये पॉइंट एनालाइज है ना, कोई छोटे 1 मिनट की 20 पॉइंट की ट्रेड के लिए नहीं किए जाते। ये मैं बता दूं कि कहीं आप ये चीजें एक एक मिनट पे लगाने लग जाओ, वहां कारगर नहीं होंगी और न ही वो उनके लिए हैं। ये थ्योरियां हैं एसटीए ट्रेड के लिए। जो हम एग्जैक्टली बोल देते हैं ना कि कैलकुलेशंस करके आपको लगता है कि एक इजी सा सिस्टम है, और जस्ट बोल दिया जाता है कि मार्केट यहाँ से बढ़ के बहुत ऊंचा ऊपर जाएगा, बहुत ऊंचा। अभी आप अगर ये चार्ट्स जो हमारे बीएसपी का चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बीएसपी चार्ट है। ओपन करते हैं दोबारा से। ये आ गया बीएसपी चार्ट। अभी एग्जैक्टली ये पॉइंट फाइंड आउट किया ऐसे करके, और फिर वो इतना ऊपर चला गया। ये आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ एक बड़ी कैलकुलेशन होती है। पीछे भी मैंने आपको एक कैलकुलेशन शेयर करी थी, अगर आपको याद हो, होवरली चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। और मैंने उसमें भी आपको एक ऐसा ही मैजिक वो दिखाया था, जिसको आप, एक मैं ये चैनल को हाइड कर लेता हूँ। और वो थ्योरी शायद इसमें थी, हाँ ये थ्योरी, ये याद आ जाएगा देखते हुए। ये चैनल पे दिया गया था, उसमें कैलकुलेशन चैनल की भी थी। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें मैंने ये शो किया था ये प्लेसेस, तो आपको ये मार्क करके दिया था। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स जो यहाँ से एग्जैक्टली इससे टच हो रहा है, आप जस्ट इसको इसके साथ, इसके कॉर्नर के साथ टच करोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ये बिल्कुल डिट्टो उसी पॉइंट पे है, डिट्टो उसी पॉइंट पे है। आप अपने चार्टों पे माप के देख लेना। ये बॉक्स का ही हाफ कट है, वो जो बॉक्स है हम उसको देख रहे हैं उसी का ही है। लेकिन एग्जैक्टली यार, और बाद में मैंने ये नीचे भी लगा के आपको कंप्लीट करके दिया। तो ये अभी इसमें ऐसे कई तरह की अजीब कैलकुलेशंस होती हैं, जो शायद मैं कहूँगा कि हर बार मैं आपको नहीं बताऊं, क्योंकि बहुत सारा इसके लिए वो क्रिटिसाइज होता है कि प्राइज एक्शन की ये नहीं सर, इतना हार्ड नहीं वो। तो नहीं शेयर कर पाते हैं कई बार, कि सोचते हैं कि ये प्राइज एक्शन जैसे एक्स थ्योरियाँ ऐसी हैं जो नहीं शेयर कर पाते, कि बहुत हार्ड होती हैं। फिर भी मुझे आज लगा कि आज शेयर करते हैं, और अगर कमेंट चीज़ें आती हैं तो आगे हम इस तरह की थ्योरियाँ शेयर करेंगे। नहीं तो इजी इजी वाली शेयर कर दें, कोई जरूर नहीं, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग वाली सी थ्योरियां हैं थोड़ी। स्विंग ट्रेडिंग मतलब कि बड़े लेवल की ट्रेडिंग, जिसमें आप छोटा एसएल लेके बहुत बड़ा 1,000, 2,000, 4,000 पॉइंट का प्लान किया जा सकता है। हमने पीछे भी ऐसी ट्रेड कईयों बार शेयर की, जो 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार कॉमनली दे जाती हैं। चलो ठीक है, वीडियो कैसा लगे जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें। कमेंट और शेयर करेंगे तो हम आगे और वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।